हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने बहुत दिनों के बाद में क्लासें हो रही है वापस कंटिन्यू इसी चैनल के अंदर, बिकॉज पहले किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी और किसी इशू की वजह से, बट अभी क्लासेस सब रेगुलर क्लासेस वापस लगेगी अपने इस नर्सिंग स्पॉट चैनल पे। तो आप लोग सभी जुड़े रहिए नर्सिंग स्पॉट चैनल से। इसके अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू द टेलीग्राम लिंक, जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव से, एंड आप वहां से अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पढ़ते हैं कौन सी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, जीएनएम स्टूडेंट, एएनएम स्टूडेंट, बीबीबीएस स्टूडेंट, सबके लिए जस्ट कॉमन सब्जेक्ट है। जो एमबीबीएस करते हैं स्टूडेंट उनके भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है जो है कॉमन सब्जेक्ट होता है, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर और बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन अपने देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ब्लड। ठीक है, फर्स्ट वन इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। जैसे सेल टिश्यू की क्लासेस बाद में लगाएंगे क्योंकि वो बेसिक है। इसके बाद में ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड के बाद में आप पढ़ोगे कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स करवाया जाएगा थ्रू द नर्सिंग स्पॉट टीम के थ्रू, तो आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने ब्लड कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव, सबसे पहले तो देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या है, कि बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर 60-65% क्या होता है? क्या होता है? पूरा बॉडी का फ्लूइड बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एंड जो इसको दो भागों के अंदर बॉडी फ्लूइड है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है, आईसीएफ एंड एसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, क्या है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, जो ये आईसीपी जो अपने बॉडी के अंदर दो भागों के अंदर फ्लूइड को हमेशा बांटा गया है। फर्स्ट अपने आईसीपी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और सेकंड वन है कौन सा? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? इनसाइड द सेल। जो अपने बॉडी की सेल होती है उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या बोलोगे आप? आईसीपी, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलोगे। ठीक है, एंड जो इसका मैक्सिमम अमाउंट किसका रहता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर? पोटेशियम का। किसका रहता है? पोटेशियम का मैक्सिमम अमाउंट रहता है। ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ये अपने कहाँ होता है? एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल के आउटसाइड के अंदर ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है जो ये पाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द सेल, अपनी जो सेल होती है उसके बाहर की ओर। सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जैसे मोस्ट ऑफ पाया जाता है वो है सोडियम प्लस। ठीक है, सोडियम। ओके, इसके बाद में इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो आईसीपी है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, इसको वापस तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को वापस कितने? तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। आईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, इसको वापस कितने भागों के अंदर डिवाइडेड किया है? तीन भागों के अंदर, थ्री टाइप्स इसको डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट वन कौन सा है? इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। ओके, ठीक है, तो ये कितना होता है? 22%। कितना होता है? 22%। ठीक है, और जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है ये कितना होता है? कुल मिलाकर 30% होता है। ठीक है, कुल कितना होता है? 30%। और जो आईसीपी था, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड था, वो कितना था? 70% बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 70%,
70%, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है 30%, ठीक है। और 30% के अंदर 22% होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कितना होता है 22% कौन सा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये कहाँ रहता है फ्लूइड, बिटवीन प्रेजेंट कहाँ होता है बिटवीन सेल के अंदर, ये कहाँ होता है बिटवीन द सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दूसरा कौन सा है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है ये अपने कहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, कौन सी जगह पे ब्लड वेसल्स है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ब्लड या लिम्फ के अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और थर्ड वन कौन सा फ्लूइड है, अदर फ्लूइड है, जो इसको कौन सा है अदर फ्लूइड, इसको 2% है, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है ये 6%, ये कितना है 6%, 22 6 और 2 मिला के कितना हो गया 30%, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है 30%, ठीक है। और जो अदर फ्लूइड कौन से, जैसे सीएसएफ हो गया, ठीक है, सीएसएफ हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड एंड साइनोवियल फ्लूइड है, ओके। तो ये तो था आईसीएफ, ओके। अब पढ़ते हैं अपने, ये तो हो गया फ्लूइड के बारे में, दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज। एंड अब पढ़ते हैं अपने ब्लड कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है फ्लूइड है, क्या है ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड है, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं अपने हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड एज द हिमेटोलॉजी। कि क्या कि इट इज द हिमेटोलॉजी क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। हिमेटोलॉजी क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की। एक डील किसके डील करती है, स्टडी ऑफ द ब्लड की स्टडी करना, वो डील करता है हिमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ द ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट, स्टडी ऑफ द ब्लड आर कॉल्ड एज द हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द ब्लड, कि ब्लड की स्टडी, ब्लड का खून का अध्ययन करना, उससे क्या कहते हैं हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड क्या है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड क्या है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसका कलर इज ब्लड रेड, ब्लड का कलर कैसा होता है रेड, ब्लड कलर इज रेड, ओके। एंड अमाउंट कितना होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कितना होता है 7 to 8%। अपना जितना बॉडी वेट है उसका 7 to 8% क्या होता है अपने बॉडी के अंदर खून ब्लड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में कि 70 किलो का क्या है 70 केजी का कोई पर्सन है, ठीक है, क्या है 70 केजी का कोई पर्सन है, तो उसके अंदर क्या होगा 5 लीटर, उसके अंदर 5 लीटर क्या होगा ब्लड होगा, ठीक है। तो सिंपल सबर क्या है कि ब्लड का अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ द ब्लड, पूरी बॉडी वेट है उसका कितना है अपने, जैसे कि बॉडी वेट का पूरा फ्लूइड कितना है 100 ml, ठीक है, कितना है 100%, तो उसका 6 से 70%, 7 से 8% क्या है उसका अमाउंट है ब्लड का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में 70 केजी का कोई 70 किलो का कोई पर्सन है, जो 70 किलो का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना होगा 5 लीटर ब्लड होगा, ठीक है। एंड इसका पीएच, ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच 7.4, ब्लड पीएच 7.4, ब्लड का कितना होता है पीएच 7.4, और यदि 7.35 to 7.45, ठीक है, तो उससे क्या बोलोगे स्लाइटली एल्कलाइन, उसे क्या बोला जाएगा स्लाइटली एल्कलाइन बोला जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा स्लाइटली एल्कलाइन। जो और ये जो हीमोग्लोबिन है और एल्बुमिन, ब्लड के अंदर क्या है एक हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन, ठीक है, जो ये मिलके क्या करते हैं ब्लड के अंदर क्या करते हैं
बफर सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बफर सिस्टम का ब्लड के अंदर काम करते हैं। अब बफर सिस्टम क्या होता है, बफर सिस्टम क्या होता है, एक अपने बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर यदि अपने बॉडी के अंदर जो पीएस होती है, अपने पीएस, ठीक है, जो पीएस चेंज होती है, ठीक है, तो वो सिस्टम बफर सिस्टम क्या करता है, उस पीएस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। उसको जैसे पहली जो पीएस थी, पहले की जो एल्कलाइन थी, जो, ठीक है, उसी को वापस करने की कोशिश करता है। उसी सिस्टम को क्या कहते हैं, बफर सिस्टम। जो ब्लड के अंदर क्या हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन मिलके क्या करते हैं, ब्लड के अंदर बफर का सिस्टम करते हैं। यदि ब्लड के अंदर पीएच चेंज हो रही है, स्लाइटली एल्कलाइन हो रही है, ठीक है, 7.4 से ऊपर जा रही है यदि पीएच ब्लड की, तो वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन एंड ग्लोबुलिन मिलके क्या करता है, उसको ब्लड के अंदर बफर सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में है अपने इसके कंपोजिशन। क्या है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर है अपने 45% तो क्या है, ब्लड सेल, 45% क्या है, ब्लड सेल, एंड 55% क्या है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड सेल के अंदर आप पढ़ोगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ठीक है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आप पढ़ोगे, इसके अंदर 55% क्या होता है, प्लाज्मा। बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर, जो होता है 92% 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। एंड उसके बाद में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं 7%। प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। फिब्रिनोजन, ठीक है, इसके बाद में 1.5% क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट, ये सब मिलकर ये किसके अंदर होते हैं, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर 2 भागों इसके हैं। फर्स्ट तो है प्लाज्मा, ठीक है, जो होता है 55%, 55% प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होती है, ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये 3 ब्लड सेल है, इसका स्पेसिफिक अलग से अध्ययन करेंगे। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है 92%, प्लाज्मा प्रोटीन होता है 7%, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और 5% वाटर, और 1.5% क्या होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट वन पढ़ते हैं अपने ब्लड सेल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ब्लड सेल, जो कितनी है, 45% है ब्लड के अंदर। 45% क्या है, ब्लड सेल। क्या है, ब्लड सेल। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन पढ़ते हैं आरबीसी, जिसे आप बोलोगे रेड ब्लड सेल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, जिसे क्या बोला जाएगा, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल भी इसे कहते हैं। ठीक है, जो आरबीसी होती है क्या, नॉन न्यूक्लियस सेल होती है। कौन सी होती है, नॉन न्यूक्लियस सेल होती है, नॉन न्यूक्लियस सेल होती है। ठीक है, कौन सी होती है, नॉन न्यूक्लियस सेल होती है आरबीसी। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू आरबीसी की 4.5 to 5.5 m, मीन्स क्या होता है, मिलियन। किसके कितने होती है, मिलियन।
4.5 to 5.5, ठीक है। ये क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, आरबीसी की, ठीक है। रेड ब्लड सेल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4.5 to 5.5, ठीक है। और ये नॉन न्यूक्लियस सेल होती है, ठीक है, आरबीसी। इसके बाद में है रेड ब्लड सेल है आरबीसी, एंड ये आरबीसी बनती कहां से है, ठीक है। तो इसके स्टेम सेल से ये बनी जाती है। किससे बनती है अपने, जिसे क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस, जिसे क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से बनती है। कहां से बनती है इसका, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, एंड प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, एंड उसके बाद में इरेथ्रोब्लास्ट, एंड रेटिकुलोसाइट्स, एंड आरबीसी, ठीक है, एंड आरबीसी। तो ये होता है इसका आरबीसी ऐसे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस जो बन रही है इस प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इज द, क्या बोलते हैं इसको, इरेथ्रोपोइसिस। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको इरेथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे इसको, इरेथ्रोपोइसिस बोला जाएगा। कि डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी, ठीक है, डेवलपमेंट आरबीसी होता है 7 डेज के अंदर क्या होना, आरबीसी का डेवलपमेंट होना, ठीक है। इसके क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इरेथ्रोपोइसिस। जो कैसे होता है इसका डेवलपमेंट, कैसे होता है आरबीसी का, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल से बनेगी, फिर उसके बाद प्रोइरेथ्रोब्लास्ट बनेगा, इसके बाद इरेथ्रोब्लास्ट बनेगा, रेटिकुलोसाइट्स बनेंगे, आरबीसी बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। तो इरेथ्रोपोइसिस क्या है, एक प्रकार डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी, डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का डेवलपमेंट है उसे क्या कहते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। और टेक प्लेस ये कितने दिनों में बनती है, 7 डेज के अंदर, ठीक है। कितने दिनों में, 7 डेज के अंदर बनती है, ठीक है। ओके, इसके बाद में है साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, कि ये इरेथ्रोपोइसिस जो है ये आरबीसी कहां बनती है, अपने साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये अपने साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस के अंदर आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, और इसका कैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इस क्लास को पूरा देखिएगा और जुड़े रहिएगा नर्सिंग स्पोर्ट्स से। थैंक यू।